आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 9 है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है, बड़े ध्यान से समझते हैं इसको। इसमें दिया है हम लोगों को टॉप सरफेस ऑफ अ रेस प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक ऑक्टागन दे रखा है और इस ऑक्टागन की साइड हम लोगों को दे रखी है कितनी, 5 मीटर। अब इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों को इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइनली क्या करना है, इस ऑक्टागन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, जबकि इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए ना हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं भाई कंस्ट्रक्शन। और जैसे ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया ना भाई, हम लोगों का जो ऑक्टागन था ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन दे रखा था हम लोगों को। ठीक है, तो अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट देखो ये वाला, अगर हम लोग इसको कहते हैं एरिया 1, इसको चलिए हम लोग क्या देते हैं एरिया 2, और इसको हम लोग क्या देते हैं एरिया 3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस ऑक्टागन को 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है और ये एरिया 3 है। जो एरिया 1 और एरिया 2 है ये दोनों अपने आप में ट्रेपेजियम है, जबकि एरिया 3 क्या है, रेक्टेंगल है। तो अब हम लोग क्या करें, इंडिविजुअली हम लोग एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 का एरिया निकालें और तीनों को जस्ट क्या करें, प्लस कर दें। और जैसे ही तीनों को प्लस करेंगे तो दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई हम लोगों को इस ऑक्टागन की साइड कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। अगर 5 मीटर साइड है तो देखो ये भी क्या है, ऑक्टागन की साइड है, तो ये भी कितनी होगी, 5 मीटर ही होगी। ठीक है, अब हम लोगों के सामने देखिए ये क्या है, एरिया 1 की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, और इस ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये 2 हैं। और इन 2 पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये है 4 मीटर। सब कुछ है हम लोगों के पास में, एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, सो एरिया 1 इक्वल होगा किसके, एरिया 2 के, क्योंकि दोनों ही क्या है, ट्रेपेजियम में सेम साइड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के एरियाज इक्वल होंगे। और एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में द डिस्टेंस बिटवीन दैट कह लो या फिर हाइट कह लो। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे करें भाई, 1/2 लिखा हम लोगों ने, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, तो भाई दोनों पैरेलल साइड्स में से एक की लेंथ है कितनी, 5 मीटर, जबकि दूसरी की लेंथ कितनी दे रखी है हम लोगों को, 11 मीटर। और इनटू में द डिस्टेंस बिटवीन दैम कितनी दे रखी है, 4 मीटर। ठीक है, फर्दर करो भाई इसको सिंप्लीफाई। उसके लिए इस 2 से ना इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दो। अब 5 और 11 कितना हो जाएगा, 5 और 11 बन जाएगा 16, और इनटू में क्या है, इनटू में 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ गया 32, क्योंकि डायमेंशंस मीटर में है तो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हम लोगों ने एरिया 1 और एरिया 2 का एरिया फाइंड कर लिया, जो कि कितना निकला, 32 मीटर स्क्वायर। अब किसका एरिया निकालना है, एरिया 3 का निकालना है। ठीक है, सो एरिया 3 जो कि अपने आप में क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 11 है, और ब्रेथ कितनी है, 5 है। जस्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया, 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों के पास इसका एरिया है, इस पार्ट का एरिया है और इस पार्ट का एरिया है। और अब अगर हम लोगों को इस पूरे ऑक्टागन का एरिया चाहिए तो क्या करें, तीनों को प्लस करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस इक्वल होगा किसके, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, तीनों को प्लस कर दिया जाए। तो एरिया 1 कितना है, एरिया 1 हम लोगों ने निकाला 32, और जितना एरिया 1 था उतना ही एरिया 2 है, तो यहाँ भी क्या रखें, 32। एरिया 3 जो कि रेक्टेंगल था, इसका एरिया कितना है, 55। अब तीनों को प्लस कर दें तो देखो 2 और 2 4 और 5 9 हुआ, 3 और 3 6 और 5 11, तो इसका मतलब 119 मीटर स्क्वायर एरिया निकल कर आता है इस पूरे ऑक्टागन का। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।